हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। देखो, आज आपको समझाऊंगा कि वन वीक में बैंक निफ्टी ने क्या किया, और ये कंटिन्यूसली अब वन वीक वाली वीडियो भी आपको साथ साथ मिलती जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखो, आपको क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग और कितनी मूवमेंट हो गई है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। वन डे और वन वीक में, वन वीक का आपने कब देखना है एनालिसिस, आपने कब करना है, जब क्लोजिंग आ जाए। जैसे मैं कंटिन्यूसली पहले बोलता रहता हूँ कि क्लोजिंग का वेट करो भाई। वन वीक का एनालिसिस आपने करना है फ्राइडे को, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप देखो कि वन वीक में कैंडल कैसे कैसे बनी है। क्या पता पहले 1-2 दिन तक ऊपर हो, फिर लास्ट में आके नीचे जाके ट्रेड कर रही हो, तो आपको क्लोजिंग समझाएगी। वन डे और वन वीक में हमेशा क्लोजिंग। वन वीक का आपने एनालिसिस कब करना, फ्राइडे के बाद। आपके माइंड में होना चाहिए चार्ट। देखो कंटिन्यूसली 6-7 महीने, तभी तो मैं बोलता हूँ 6-7 महीने जब आप चार्ट को देखोगे, आपको पता चल जाएगा यार पिछले वीक ये बना था, अब इस वीक ये बना है। तो आस्ता 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 आप इस चीज के साथ जुड़ने लग जाओगे। वन वीक में भी आप देखो तो बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन के बीच चल रहा है, चैनल के बीच चल रहा है। और कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया था, तो इसके ऊपर जाके एक बैंक निफ्टी ने यहाँ क्लोज़ किया था। देखो, मेन चीज़ क्या आपको ये समझ होनी चाहिए कि मूवमेंट कब आती है? मूवमेंट तब आएगी जब चैनल के बाहर निकलेगा। ये चीज़ मैंने आपको हमेशा कंटिन्यूअसली बताता जा रहा हूँ कि मूवमेंट आएगी जब इस चैनल के बाहर ब्रेक डाउन करे, जब ब्रेकआउट करेगा 50,000 से ऊपर मूवमेंट आ सकती है, जहाँ 47,000 के नीचे जब ब्रेक करेगा। देखो, जब आप और छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हो, तो आपकी एंट्री और रिफाइन हो जाती है, आपको और चीज़ें क्लियर होती हैं, और चीज़ों की समझ आती है। जैसे मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियो बनाई है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इसको लास्ट में उसका कार्ड भी ऐड कर दूंगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे देखो कंटिन्यूसली आपको सिंपल सिंपल चीज़ें देखो। क्या कैंडल बनी है भाई, स्पिनिंग टॉप बनी है या डोजी टाइप बनी है। इस कैंडल का मतलब क्या है, इसमें इंडिसीजन कैंडल होती है, कंफ्यूजिंग कैंडल बोलते हैं इसको, इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं। अब मार्केट में क्या हो सकता है, अगले के ऊपर के लिए हमारे पास 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके पास आके ट्रेड करेगा। इधर से ये वाला चैनल भी है। वन डे में अगर आप देखो तो इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से हमारे पास एक यहाँ पर जोन भी बना हुआ 49,000 के पास, क्योंकि मार्केट ने यहीं से पुल बैक लेके एक नीचे वाली साइड एक मूवमेंट दी थी। वापस इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी, और यहाँ जाके इस वीक में अच्छी वीक, अब जब वीक नीचे होगी तो मतलब बाय स्ट्रांग है। वीक ऊपर होगी ज्यादा बड़ी तो सेलर स्ट्रांग है। वीक ऊपर नीचे दोनों जगह होगी तो बायर सेलर दोनों कंफ्यूज हैं कि मार्केट ना बायर्स के हाथ में ना सेलर्स के हाथ में है। तो जब भी चैनल के बीच रहेगा मूवमेंट, आपको ऐसी कंफ्यूजिंग कैंडल ही मिलेंगी। बड़ी बड़ी मूवमेंट कब मिलेगी, जब एक अच्छी ब्रेकआउट मिलेगी, जब एक अच्छी ट्रेंड से बाहर निकलेगा मार्केट, एक ट्रेंड में आएगा, एक साइडवेज मार्केट से जब बाहर निकलेगा, तब आपको एक अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलेंगी, 1 2 3 4 कंटिन्यूसली, 1 2 3 4। देखो, बाइंग हमेशा स्लो होती है और सेलिंग हमेशा पैनिक होती है। सेलिंग हमेशा बड़ी बड़ी कैंडल्स में होती है, बाइंग थोड़ी थोड़ी स्लो होती है। क्योंकि बाइंग में क्या होता है कि बाइंग में हर चीज को देखना, चलना चलना पड़ता है, और ये करेक्टर बन चुका है। देखो, बायर सेलर के बीच का ये करेक्टर है कि सेलिंग हमेशा पैनिक होती है और बाइंग थोड़ी आस्ते आस्ते स्लो टाइप की होती है। अब चलिए देखो वन डे में क्या हो रहा है। वन डे में सिंपल है, जैसे कंटिन्यूसली आपको मैं बताता जा रहा हूँ, इसी चैनल के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ज्यादा क्या सोचना भाई, सिंपल सिंपल चीजें हैं। आप खुद पे बिलीव करो, आप खुद को समझो। ये इसी कंटिन्यूसली इसी चैनल को इधर सपोर्ट लेता है, इधर रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब देखो ये इसका एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो समझो कि मूवमेंट कहाँ आएगी, मूवमेंट कब आएगी, अगर 1-2 दिन यहाँ होल्ड कर दे, फिर ब्रेकआउट दे, फिर इस ट्रेंड लाइन तक मूवमेंट आ सकती है। बट ये मूवमेंट स्लो होगी। बड़ी मूवमेंट कब आएगी, जब इस ट्रेंड लाइन के पास होल्ड करेगा। देखो, इधर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनने दो, कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, उसके बाद ट्रेड लोगे, वो बड़ी मूवमेंट देगा। अगर यहाँ होल्ड ही नहीं करेगा, सस्टेन ही नहीं करेगा, रेंज ही नहीं बनाएगा, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन भी करता है, इस लेवल जो मेन ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आके सपोर्ट अगर होल्ड ही नहीं करेगा, तो फिर आपको बड़ी मूवमेंट कैसे मिलेगी। आप बड़ी मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। यहाँ बीच में थोड़ा सा रिस्क रहता है, यहाँ पर हमें क्वांटिटी भी कम करनी पड़ती है, क्वांटिटी साइजिंग। देखो, साल के 365 में से एक तो 200 दिन कुछ ट्रेडिंग होती है, 200-280 के बीच में कुछ ट्रेडिंग होती है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 दिन ही ऐसे होंगे साल में जब आपको बड़ा पैसा बनेगा, जब आपको बिग मूवमेंट मिलेगी, आप बड़ा पैसा बना सकते हो। उसके साथ साथ ये इलेक्शन का साल है, अप्रैल और मई में इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो उसका जून 4 को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अब जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते हैं, रिजल्ट नहीं एक बार आउट हो जाता, अगर उसके दौरान आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हो, तभी देखो मार्केट कब से एक रेंज में, अगर ब्रेकआउट करेगा, अब जब ब्रेकआउट ऑन करेगा, एक बड़ी मूवमेंट आपको मिलेगी। ये चीज याद रखो। देखो, हमारे हाथ में नहीं कि अब मूवमेंट कब आएगी, बट हम उसको आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना। जितनी बड़ी रेंज मतलब उतनी बड़ी ब्रेकआउट, उतनी उतनी बड़ी मूव। जितनी ब्रेकआउट करेगा तब भी बड़ी मूव आएगा, ब्रेक डाउन करेगा तब भी बड़ी मूव आएगी। बट उससे पहले क्या चाहिए, जब इस रेंज के पास आए, जब इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आए, यहाँ पर होल्ड करे, एक बार यहाँ सस्टेन करने दो। सस्टेन करेगा तो फिर देखो आपको छोटी छोटी चीजें समझो क्या हो रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये अभी रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ सस्टेन हो रहा है। सस्टेन कैसा होना चाहिए, कम से कम 3-4 कैंडलें कुछ ऐसे बनी, होल्ड करे मार्केट। देखो, अब वो कंडीशन क्या बनेगी वो हमें भी
नहीं पता, बट जब मार्केट में वो चीज़ आएगी तो वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊँगा ना। देखो कंडीशन तो बनने दो ना, अब मैं अपने से कुछ थोड़ी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में होता तो फिर तो मैं तो भगवान बन गया, पैसा ही पैसा है। भाई तभी तो रिस्क नहीं फॉलो करते हैं, तभी तो रूल्स फॉलो करते हैं। हमें थोड़ी पता है कि मूवमेंट कब आएगी। हाँ, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे जब आप थोड़ा-सा क्या होता है, जैसे मान लो आप इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास आ गए। अब यहाँ कैंडलस्टिक बिहेवियर कैसे बन रहा है, वो हमें हेल्प करता है कि आप यहाँ से मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी। अब कई बार क्या होगा, मूवमेंट आ भी गई तो फेल हो सकता है। भाई रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस क्यों लगाते हो? स्टॉप लॉस वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्यों लगाते हो? स्टॉप लॉस उसी के लिए तो होता है, अगर कोई गलती हो जाए 10 में से जो 8 बार हमारे ट्रेड चल रहे हैं, 2 बार जो गलत होने हैं वो तो गलत होंगे ना, 20% है। अब 90 100% तो एक्यूरेसी किसी की नहीं है भाई, कभी ना 1-2 लॉस आपको भी होंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए हमारे पास बैकअप प्लान्स तो हैं, हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, हमारा मनी मैनेजमेंट है, हमारे पास पैसा बड़ा हुआ बैकअप में। हम भी स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हैं। आपको कंटिन्यूअसली इस चीज़ों को देखो, अगर कुछ ऐसा कुछ भी एनालिसिस मुश्किल नहीं है। आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देखो। हाँ, कहीं क्या मेन चीज़ क्या होती है, देखो मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे को थोड़ी ज़्यादा पता होंगी, मेरे से कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसने ज़्यादा टाइम मार्केट में स्पेंड किया। हमेशा डिसिप्लिन पे जाना। डिसिप्लिन ट्रेडर ही हो सकता है, प्रोफेशनल टाइप कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन, जो बंदा जितना ज़्यादा डिसिप्लिन है, उतनी ज़्यादा पैसा बना रहा है। क्योंकि आप डिसिप्लिन से चल रहे हो ना, भाई पैसा ना भी बनाओगे, आप कंसिस्टेंट रिटर्न बना पाओगे। कंसिस्टेंट रिटर्न ना, बड़ा पैसा का पता नहीं, पर कंसिस्टेंट रिटर्न बना पाओगे। आप लगातार सारी ज़िंदगी पैसा बना पाओगे। कब? जब आप डिसिप्लिन हो। ये प्रोफेशनल हो, ये सब कोई मैटर नहीं करता। लर्नर बनो मार्केट में। मार्केट में जब तक आपकी लर्निंग चलती रहेगी, ये स्किल ऐसी स्किल है ना, जहाँ आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत अच्छे से काम करते थे, अब उनमें थोड़ा-सा फ़र्क आ गया। तो देखो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी वा मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, बड़ी मूवमेंट्स नहीं मिल रही हैं। पर कहीं पहले क्या होता था, पहले 2 साल पहले पैसा बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान था, पर मार्केट की चाल के साथ ढलना पड़ेगा ना, अगर आपको कंटिन्यूअसली पैसा बनाना है, सर्वाइव करना है। पिछले मंथ देखो तो कितनी सारी ऐसी कैंडल बनी जिनमें कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, स्पिनिंग टॉप डॉजी टाइप कैंडलें बन गई। तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट की चाल अब यही रहने वाली है या शिफ्ट करेगा, कोई न्यूज़ तो नहीं है। तो चीज़ों को जब कंटिन्यूअसली देखोगे, लर्निंग करोगे, देखो का मेन चीज़ है एक, ये आपको एक समझना पड़ेगा कि 6, 7, 8 महीने के लग ही जाएँगे आपको, कम से कम स्टॉक्स पे करो, फिर बैंक निफ्टी को समझो, कंपोनेंट को समझो, प्रीमियम को समझो। आपने ट्रेड प्रीमियम पे हम लेते हैं, प्रीमियम पे हैं, तो हमें पता ही नहीं है प्रीमियम कब बढ़ता है, कब घटता है। प्रीमियम वाली वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊँगा आगे, कल कंपोनेंट वाली वीडियो आएगी। तो उसके साथ-साथ जैसे अब देखो फ्राइडे को क्या हुआ? देखो, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। मार्केट में देखो क्या हो रहा था, ऊपर हमारे पास था, ऊपर रेजिस्टेंस था कहाँ पर? अब मैं आपको 2 मिनट 15 मिनट में दिखाता हूँ। 48,600 से 700 के बीच एक रेजिस्टेंस ज़ोन था। कल एक बड़ी मूवमेंट आई। अब मार्केट में कंडीशन क्या बनी वो मैटर करता है। अपने माइंड में रखना, मैं आपको 5 मिनट में जाके दिखाता हूँ। 46 से लेके 48, 700, 800, ये अपने आप में अब ये सारे रेजिस्टेंस ही थे। जब तक जितनी ऊपर तक है ये सारे रेजिस्टेंस 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक ऊपर रेजिस्टेंस ही है। अब 5 मिनट समझो हुआ क्या? माइंड में रखना कि 48,600 से 700 के बीच रेजिस्टेंस है। अब देखो क्या होता है, मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, जैसे मैंने आपको परसों बताया था, मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था 48,300 के लेवल से, यहाँ हमने ट्रेड भी लिया था। अब लास्ट के दिन क्या होता है, मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलते ही रेड कैंडल बनाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आया। मार्केट में बस ये है कि सेलर एक्टिवेट हुए, बट ट्रेंड क्या है? इंट्राडे का ट्रेंड भी बुलिश है, डे ट्रेडिंग का ट्रेंड भी बुलिश है। तो ये चीज़ क्या बता रही है कि भाई अभी बैठो, थोड़ा-सा समझो, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, बट ऊपर हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, सस्टेनेंस तो चाहिए। यहाँ होल्ड करता, यहाँ अगर सस्टेन करता, फिर ब्रेकआउट करता, फिर ऊपर का ट्रेड सोचते। मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, यहीं पर रेंज बनाता, एक ब्रेकआउट देता, नीचे वाली साइड ब्रेकडाउन देता। देखो मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँ, क्योंकि मैं पर्सनली कब ट्रेड लूँगा, जा तो मार्केट 1 डेढ़ घंटा ट्रेड कर दे, जा उसके बाद प्रीवियस कोई मेजर स्विंग के नीचे ट्रेड करे, क्योंकि तभी सेलर एक्टिवेट होंगे भाई, ऐसे सेलर एक्टिवेट नहीं। यहाँ पर प्रीमियम बड़े, जहाँ पर आप सेल का ट्रेड ले लोगे, जैसी मूवमेंट ऊपर उल्टी साइड आएगी, प्रीमियम घट जाएगा, क्योंकि बायर निकलेंगे कि नहीं। बायर कब निकलेंगे? जब ये ब्रेकआउट फेल होगी, जब मार्केट ने जिस लेवल से ब्रेकआउट दी थी, जब मार्केट यहाँ के आके सस्टेन करके जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन देने लगा होगा, तब मार्केट यहाँ पर जैसे ही प्रीमियम फेल होंगे, उनको लगेगा कि यार सेलर बायर को, कि भाई मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तभी मूवमेंट आएगी। आप जाके देख लो मूवमेंट कब आई। मूवमेंट इस कैंडल के जब ये होल्ड करता है, इधर इनसाइड बार भी बनी है। इनसाइड बार ट्रेंड की साइड में बहुत अच्छे से काम करती है। इंट्राडे का ट्रेंड बेरिश हो गया था, ये आप सामने फ्लैग पैटर्न बना। उसके बाद क्या करता है मार्केट? मार्केट एक पॉज कैंडल बनाता है। जब इस देखो अब क्या होता है कि देखो आपको समझना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है आपको 300 के नीचे जब तक नहीं आएगा ट्रेड नहीं लोगे। अब जब होल्ड हो गया ना, मैंने क्या कहा, जब 1 डेढ़ घंटे की और ट्रेडिंग हो जाती है ना, एक प्राइजेक्शन पूरा मिल जाता है, फ्लैग पैटर्न मिल गया, एक पॉज कैंडल मिली, इनसाइड बार बना, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ यहीं मैंने एंट्री ली और यहाँ तक। देखो
अब एग्जिट का क्या है? जब तक मोमेंटम चल, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो समझो अगले रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लो। भाई थोड़ा सा ये सारा रेजिस्टेंस जो नहीं है, जहां भी मार्केट का मोमेंटम रुकेगा तो वहां एग्जिट करो। भाई सिंपल सिंपल चीजें। वापिस देखो, वापिस मार्केट एक रेंज बनाता है, एक नीचे फिर ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन देता है, फिर हमें वापिस मूवमेंट मिलती है। तो लास्ट के आवर में फिर ये ट्रेड ना भी लो तो चलेगा। बट देखो सिंपल सिंपल चीजें, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, कैसे ट्रेड लेता हूँ। अब देखो कल क्या हो सकता है मार्केट में, कल का देखते हैं कल क्या हो सकता है। अगर अगर मार्केट इस लेवल में इस फ्लैट खुलता है, यहाँ कहीं फ्लैट खुलता है, ऊपर वाली साइड हमारे पास 48,500 साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस भी है, 48,700 कल का हाई का रेजिस्टेंस भी है। तो ऊपर वाली साइड का अगर ट्रेड लेना होगा तो मैं पहले 1 डेढ़ घंटा प्राइस एक्शन का, अच्छे प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, जहां पर मेरे को 5-10 मिनट का प्राइस एक्शन चाहिए। यहाँ पर मुझे पूरा एक अच्छा प्राइस एक्शन होल्ड चाहिए, कुछ पैटर्न चाहिए, कुछ फ्लैग पैटर्न बोलो, आप कैंडलस्टिक बिहेवियर बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इधर 1 डेढ़ घंटा बने। उसके बाद अगर नीचे का होगा, नीचे का तो सिंपल, नीचे का आधे घंटे में भी अगर प्राइजेक्शन बनेगा, नीचे का मैं ट्रेड ले लूंगा, इस लेवल तक का ट्रेड लूंगा। क्योंकि अगले जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, एक सपोर्ट मिल सकती है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास है। दूसरा ये जो लेवल है 47,800, 600 से 800 के बीच पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था, अब वो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं भाई, सिंपल चीजों को ध्यान में रखो, उनको आइडेंटिफाई करो। देखो नीचे और ऊपर अभी देखो एक चीज समझ लो, आपको बड़ा टाइम फ्रेम में क्यों हमेशा समझाता हूँ कि भाई बड़े टाइम फ्रेम में जब भी जाओगे ना कहीं मार्केट एक साइडवेज जोन में है। कहाँ तक साइडवेज है? 48,300 से लेके ऊपर 48,900 साइकोलॉजिकल लेवल तक, ये मार्केट ना अब एक साइडवेज जोन में है। इस जब तक इस साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक नहीं ना करेगा, तब तक मूवमेंट नहीं आएगी भाई। बड़ी मूवमेंट नहीं समझना, 100-150 पॉइंट की, 50, 100 पॉइंट मिल जाए बहुत है। ज्यादा, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। अभी ट्रेड ना भी लो, 1-2 दिन अगर वेट कर सकते हो तो वेट कर लो भाई। देखो इलेक्शन तक अगर वेट भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छे से ट्रेड लो, फोकस्ड हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, रूल्स को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। आपकी ट्रेडिंग आस्ता 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 अपने आप इंप्रूव होती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।